हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे बच्चे आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, बहुत सुंदर। तो सभी स्टूडेंट्स का गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज बच्चे मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पार्ट 9 जो लेक्चर का है ये डिस्कस करूंगा। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। अब तक तो आपने कई सारे टॉपिक पढ़े, बट आज का जो डे है वो काफी स्पेशल टॉपिक का डे है, क्योंकि अक्सर बच्चे ना चाहे फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते हैं चाहे जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता है। वो पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। और आज के क्लास में हम रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूं। और आप सब मेरे साथ साथ पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि जैसे समझाएं वैसे समझिएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% होगा। चलिए, इसी के साथ एक दमदार लाइक के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं सबसे पहले लाइक करिए और फिर सेशन को शुरू करते हैं। डन? ओके, चलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिख गया होगा, क्या है? जर्नल एंट्रीज। आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। किस चीज से रिलेटेड? फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। बच्चे, ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है ना, दिस रियलाइजेशन एक्सपेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कहते हैं या लिक्विडेशन एक्सपेंस भी कहते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस, ठीक ना? होता क्या है सर रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस? देखो बच्चे, जब फर्म डिसॉल्व होता है तो क्या होता है? फर्म के सारे एसेट्स को बेचते हैं, जिन जिन लोगों से पैसा लिए हैं उनका पैसा वापस करेंगे। तो इन सारे एसेट्स को रियलाइज करने में, कैश में कन्वर्ट करने में कुछ खर्चे होते हैं। फर्म बंद होते वक्त भी सामान उमान ठीक ठाक से बिक जाए, सही दाम मिल जाए, है ना? तो उसके लिए जो खर्चा होता है सामान को, एसेट्स को रियलाइज करने में, उस खर्चे को रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। और वो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम में होता है, इसलिए उसका नाम डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी है। और वो एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते वक्त खर्चा होता है, इसलिए उसका नाम है लिक्विडेशन एक्सपेंस। आप जानते हैं लिक्विड एसेट्स मींस द एसेट्स व्हिच आर जस्ट नियरेस्ट टू द कैश। तो कैश में कन्वर्जन करने का एक्सपेंस, दैट इज लिक्विडेशन एक्सपेंस। ये तीनों का मतलब एक ही है। तो अब सवाल है कि सर इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, 10-11 कॉन्सेप्ट हैं जो हम आपको जर्नल एंट्री के माध्यम से समझाएंगे और ये भी बताएंगे इसका मीनिंग क्या है, एंट्री क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की ओर आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पास जर्नल एंट्रीज, हमको गिवन ट्रांजेक्शन के जर्नल एंट्रीज करना है और हमारे पास ट्रांजेक्शन का संख्या 6 है और फिर उसके बाद टोटल 11 है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरुआत में ही ये क्वेश्चन है। डन? ओके, क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके बच्चे, अब हम इसी क्वेश्चंस का जर्नल एंट्री आपको सिखाएंगे और आप सीखेंगे। चलिए, पेन एंड पेपर मेरे साथ साथ लेके समझने की कोशिश करिएगा। सबसे जरूरी है इस वाले में समझना, लिखने ज्यादा जरूरी है समझना। ठीक है? ओके, तो उसके बाद फिर लिखिएगा, पहले समझिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, समझ में ही नहीं आएगा। समझ के बाद ना आराम आराम से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद कमेंट करिएगा कि सर रियलाइजेशन एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया। ठीक ना? चलिए, तो चलिए वन बाय वन।
पहला है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 5000। देखो पहला क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये वाला रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 5000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 रुपया खर्च हुआ है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, पॉइंट समझ गए क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000, बस इतना ही दिया है। ओके सॉल्यूशन की ओर आते हैं। हम आपको हर क्वेश्चन में एक रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। सभी क्वेश्चन बच्चे, ये मेरा वर्किंग नोट है, ये मेरे लिए वर्किंग नोट है आपको समझाने के लिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको दो चीज फोकस करना है। क्या चीज फोकस करना है सर, एक पेड बाय और दूसरा बियर बाय, बियर बाय या बॉर्न बाय, ठीक ना। पेड बाय, पेड बाय का मतलब पे किसने किया, पेड बाय का मतलब पे किसने किया, ये हुआ। और बियर बाय का मतलब पे किसको करना था, बियर किसको करना था, ये बियर बाय का मतलब हुआ, ठीक है। इसके बाद ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। सवाल है सर जर्नल में ये सब भी करना पड़ेगा, नहीं आप अभी सीख रहे हो इसलिए ये सब करके हम समझा रहे हैं। ठीक है चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के पॉइंट को इसमें फिल करके कोशिश करेंगे, फिर उसका रियलाइजेशन में क्या होगा, फिर जर्नल एंट्री करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। फिर अगेन पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। सबसे पहले है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 5000, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 रुपया हुआ है, 5000 खर्च हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। 5000 रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है। ओके तो अब यहां पे आपको ये चेक करना है क्या गिवन सेंटेंस में ये दिया हुआ था कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय हुम, बियर बाय हुम, नहीं कहोगे कैसे सर, जैसे यहाँ पे बस इतना दिया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5000 खर्च हुआ है, बट दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय हुम, वेदर पेड बाय फर्म, वेदर पेड बाय पार्टनर, इट इज नॉट गिवन। ये नहीं दिया हुआ है कि किसने पे किया, किसको बियर करना था ये भी नहीं दिया, ठीक है। तो सुनो, कोई भी क्वेश्चन करने के दौरान ना आप यहाँ पे शुरुआत में बता रहे हैं, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पेड बाय और बियर बाय लिख लो। अगर दिया है कि किसने पे किया तो वो चीज़ फिल कर दो, नहीं दिया है तो वहाँ पे फर्म एज्यूम कर लो। तो नहीं दिया तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं पेड बाय फर्म, बियर बाय फर्म। अब सेंटेंस क्लियर हो गया मेरा कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म मतलब फर्म पे किया, बियर बाय फर्म मतलब फर्म को ही पे करना था, मीनिंग ये है। और सुन लो बच्चे, जब बियर बाय में इसमें फर्म आएगा इट मींस तभी वो पॉइंट रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। अगर बियर बाय में पार्टनर लिखा होता इसका मतलब वो पार्टनर को बियर करना था, मतलब पार्टनर का एक्सपेंस था, और पार्टनर का एक्सपेंस था तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। जब बियर बाय में फर्म लिखा रहेगा, ठीक है, तभी वो रिलेशन में आएगा। और चाहे फर्म लिखा रहेगा, अब पेड बाय में कुछ भी रहे, पेड बाय में फर्म है तो यहाँ पे टू बैंक होगा, पेड बाय में फर्म अगर है तो टू बैंक होगा, और पेड बाय में अगर इफ पार्टनर होगा तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल होगा एज पर सिचुएशन, ठीक है। फर्म होगा तो यहाँ पे टू बैंक, पार्टनर होगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, आपको यही एज्यूम करना है, ठीक है। लेकिन अगर बियर बाय में पार्टनर होगा वो पॉइंट रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम और डिटेल में आपको समझाते हैं क्वेश्चन को और समझ में भी आएगा। चलिए बच्चे आप समझने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन का पॉइंट है
रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 5000। इसमें ये नहीं दिया है कि किसने पे किया, किसको बियर करना था, तो हमने कहा उसमें फर्म फिल कर दो, अब नहीं पता है तो। अब सेंटेंस क्लियर हो गया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, बियर बाय फर्म। फर्म पे किया, फर्म को ही बियर करना था, तो जो ही बियर बाय में फर्म है तो दैट इंडिकेट्स ओनली कि दिस इज फर्म एक्सपेंस। अब फर्म एक्सपेंस तो वो पॉइंट रिलेशन में आएगा, ये बस बता रहा है, ठीक है। अब पेड बाय में देखो क्या है, पेड बाय में अगर फर्म है तो यहाँ पे टू बैंक कर दो, ठीक है, 5000 जो भी फिगर हो यहां पे लिख देना 5000। अब बताओ बच्चे इसका जनरल एंट्री क्या होगा। आप सिंपल सी बात है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जनरल एंट्री करना है। तो जो चीज रियलाइजेशन के डेबिट में है जर्नल में, वो चीज क्या होगा, क्रेडिट होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, होगा ना। तो चलिए पहला एंट्री करिए, पहला एंट्री करिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहां पे टू बैंक है तो टू बैंक अकाउंट, जो फिगर है वो लिख दीजिए, नरेशन लिख देना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5000 पेड बाय फर्म। फर्म पे किया, रिलेशन एक्सपेंस 5000 रुपया। हम फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना फॉर्मेट में, ठीक ना, क्योंकि हमको समझाना है, स्पेस ज़्यादा ले लेता है। चलिए पहला हो गया। अब हम नरेशन भी नहीं लिखेंगे, अब केवल हम एंट्री करेंगे, ठीक ना। आप समझ लेना, नरेशन ऐसे जैसे है वो सेंटेंस लिखना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ये वाला क्लीन कर लेते हैं क्योंकि हमको बार बार इसी में समझाना है। ये हम क्लीन करके बार बार समझाएंगे ताकि समझ में आपको आए कि सर ये चीज लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रियलाइज सेकेंड, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, सेकेंड वाला पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 8000 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पेड बाय पार्टनर एक्स। यहां पे पेड बाय पार्टनर एक्स 8000 एक्स पे किया है। चलिए क्लियर है कि किसने पे किया। यहां पे लिखा है पेड बाय पार्टनर एक्स, एक्स नाम का पार्टनर पे किया है, ठीक है। अब बियर बाय में ये नहीं लिखा है कि वेदर एक्स है को बियर करना था कि नहीं करना था, ये सेंटेंस नहीं लिखा है कि किसको बियर करना था, बस इतना लिखा है कि रिलेशन एक्सपेंसेस 8000 एक्स पे किया है। ये नहीं बोला कि एक्स को बियर करना था या नहीं करना था, ये जानकारी नहीं दिया। पेड बाय एक्स है, दिस इज गिवन, तो ठीक है, पेड बाय में एक्स लिख दिया, पार्टनर एक्स पे किया। बियर बाय नहीं लिखा था, हमने आपको सिखाया कि यहाँ पे फर्म लिख लो, ठीक है, जो चीज खाली रहे वहां पे फर्म। और जो ही बियर बाय में फर्म है इट मींस वो पॉइंट रिलेशन में आएगा, बस इतना मतलब है, ठीक है, ओके। इट मींस ये पॉइंट रिलेशन में आएगा। अब रिलेशन में आएगा तो क्या लिखाएगा, जो चीज पेड बाय में ध्यान लिखा है। अगर पेड बाय में फर्म है तो यहां पे टू बैंक, पेड बाय में पार्टनर है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स पे किया है तो टू एक्स कैपिटल 8000 जितना है। अब बताओ बच्चे जर्नल एंट्री क्या करोगे, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना है। जो चीज रिलेशन के डेबिट में है जर्नल में वो चीज क्रेडिट हो जाएगा और रिलेशन डेबिट, क्योंकि अगर एक्स पे किया है और पे फर्म को करना था तो फर्म एक्स का कैपिटल क्या कर देगा, बढ़ाएगा ना जी। फर्म का पैसा तो गया नहीं है, एक्स पे किया है, लेकिन खर्चा तो फर्म का है क्योंकि बियर बाय में फर्म है, तो खर्चा फर्म का है, इट मीन जर्नल में रिलेशन डेबिट होगा। और यदि फर्म पे करेगा तो टू बैंक, यदि पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे एक्स पे किया है तो एक्स कैपिटल है, जर्नल एंट्री हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा इसका दूसरे वाले पॉइंट का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना फिगर है 8000 लिख दीजिए। ये सेकेंड वाले का हो गया। तीसरा क्या है जरा देखते हैं। तीसरा ये क्लीन कर दें। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 है, वर पेड बाय फर्म, जिसने पे किसने किया, फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर,
फर्म पे किया एक पार्टनर के बिहाफ में, मतलब पे पार्टनर को करना था और पे फर्म किया है, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 पेड बाय फर्म, पेड बाय में फर्म क्लियर है, बट ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर के बिहाफ में, ओके। तो इट मीन्स कि पेड बाय में फर्म है, ऑन बियर बाय में पार्टनर है, पार्टनर को बियर करना था, ठीक है। कितना अमाउंट था बच्चे? 10,000 था, ठीक है। अब सुनो, हमने क्या सिखाया, जो ही बियर बाय में फर्म रहेगा, जब रहेगा तभी वो पॉइंट रिलेशन में आएगा। क्या इस वाले में बियर बाय में फर्म है? नहीं, क्या है? पार्टनर। इट मींस ये पॉइंट रिलेशन में नहीं जाएगा, रिलेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर को बियर करना था, ओके, मतलब वो पार्टनर का एक्सपेंस था, ठीक है, ओके, तो रिलेशन नहीं जाएगा। तो सवाल है फिर क्या होगा? तो देखो, पार्टनर को बियर करना था तो वो रिलेशन नहीं जाएगा, एक बात पक्का हो गया। दूसरी बात कि अब सवाल है, यहां जब भी पार्टनर रहेगा बियर बाई में, रिलेशन नहीं आएगा। अगर पेड बाई में भी पार्टनर है, अगर पेड बाई में भी पार्टनर लिखा रहे, तो वो पॉइंट लिखाएगा ही नहीं अपने बुक्स में। अरे पार्टनर को पे करना था और पार्टनर पे किया, हमें मतलब नहीं है। लेकिन अगर बियर बाई में पार्टनर है और पेड बाई में फर्म है, इसका मतलब पार्टनर को बियर करना था और फर्म पे कर दिया, तो फर्म किसी पार्टनर के बदले में पैसा पे किया, तो उस पार्टनर का कैपिटल क्या करेगा? फर्म घटा देगा। मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और टू बैंक, फर्म का पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर देगा। चलिए, यहाँ पे 10,000 है, बियर बाय में पार्टनर है तो रिलेशन नहीं आएगा ये पॉइंट। पेड बाय में फर्म है, फर्म पे किया, तो फर्म पे किया तो फर्म का पैसा गया टू बैंक अकाउंट 10,000, किसके बदले में? किसी पार्टनर के बदले में, तो उस पार्टनर के कैपिटल डेबिट कर दो। नाम दिया है तो नाम लिख के, नाम नहीं दिया है तो ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है। इससे पहले इसको क्लीन कर दीजिए। फोर्थ, realization expenses amounted to 15,000, realization expenses amounted to 15,000, realization expense 15,000 हुआ, were paid by firm, पे किसने किया? फर्म ने। Mr. X, one of the partner, has to bear these expenses. Mr. X, one of the partner, has to bear these expenses. देखो, रिलेशन एक्सपेंसेस 15,000 हुआ है, पे फर्म ने किया, एक्स को बियर करना था, तो तीसरा और चौथा पॉइंट जो है सेम ही है, तीसरा और चौथा सेम ही है। तीसरे में भी फर्म पे किया किसी पार्टनर के बिहाफ में, नाम नहीं दिया था। चौथे में भी फर्म पे किया एक्स नाम के पार्टनर के बिहाफ में, बस चौथे में नाम दे दिया है, बाकी तीसरा चौथा सेम है। तो 15,000 फर्म पे किया। देखिए, पेड बाय में फर्म लिखा है 15,000, फर्म 15,000 पे किया। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर एक्स, एक्स नाम के एक पार्टनर को, एक्स नाम के एक पार्टनर को, एक्स नाम के एक पार्टनर को ये खर्चा बियर करना था, एक्स नाम के एक पार्टनर को ये खर्चा बियर करना था और फर्म पे कर दिया। तो बच्चे जो ही फर्म पे किया, तो आपको बता दिए ये पॉइंट रिलेशन में, सॉरी, जो ही बियर बाय में पार्टनर लिखा है ये पॉइंट रिलेशन में नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ठीक है, रिलेशन में नहीं जाएगा। अब सवाल है फिर क्या होगा सर? तो जब रिलेशन जाएगा ही नहीं तो रिलेशन डेबिट होगा ही नहीं जनरल में, क्लियर हुआ? जो ही पेड बाय में पार्टनर लिखा, सॉरी, बियर बाय में पार्टनर लिखा रहेगा वो पॉइंट रिलेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर को पे करना था, मतलब दैट इज पार्टनर्स एक्सपेंस, नॉट फर्म एक्सपेंस, ओके। अब सवाल है सर, अगर बियर बाय में पार्टनर लिखा तो आपने कहा रिलेशन नहीं जाएगा, अगर बियर बाय में पार्टनर लिखा रिलेशन नहीं जाएगा, और अगर पेड बियर में पार्टनर है और मान लो पेड में भी पार्टनर दे दे, तब तो लिखाएगा ही नहीं, उसको पे करना था, वो अपना पे किया, नो एंट्री। लेकिन बियर में पार्टनर, अब पेड में फर्म तो लिखाएगा, पेड में फर्म तो लिखाएगा। क्या लिखाएगा? देखो यहाँ पे फर्म पे किया है एक्स के बिहाफ में, तो एक्स का कैपिटल डेबिट कर देगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्म का पैसा गया है तो बैंक को क्रेडिट कर देगा, कितने से? जितना पे किया गया है, जितना पे किया गया है, एक्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट,
पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 पेड बाय फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 पेड बाय फर्म। फर्म पे किया 20,000। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। 8,000 फर्म को बियर करना था। और बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। और बैलेंस मारुति एक पार्टनर है, ठीक है। ओके, मतलब खर्चा फर्म पे किया है 20,000, उसमें फर्म को बियर करना था। फर्म को बियर करना था कितना, 8,000, और बैलेंस मारुति को पे करना था, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। मतलब कि पेड बाय फर्म है और फर्म पूरे 20,000 पे किया है, 20,000 पे किया है। बियर में फर्म को बियर करना था 8,000, और एक मारुति एक पार्टनर है जिसको बियर करना था रिमेनिंग 12,000। अब सुनो बच्चे, तो बियर फर्म को 8,000 करना था, तो जितना फर्म को बियर करना था वही फर्म का एक्सपेंस है, रिलेशन में 8,000 ही आएगा। और पेड में क्या है, फर्म, तो यहां पे टू बैंक लिखा जाएगा कि फर्म को 8 पे करना था, फर्म ने अपना 8 पे किया। अब सवाल है, बाकी मारुति को पे करना था 12, और फर्म जो 20 पे किया ना, उसमें फर्म 20 में 8 अपना पे किया, ये वाला, और 12 मारुति के बदले पे कर दिया फर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, 12,000 से मारुति कैपिटल फर्म डेबिट कर देगा। जैसे फिर समझो, टोटल रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ कितना, 20,000, और वो पे किसने किया, फर्म पे किया 20,000, फर्म का पैसा गया 20,000। जिस 20 में से 8 फर्म को ही बियर करना था और बाकी मारुति पे करना था, तो जितना फर्म को बियर करना था वही रिलेशन में आएगा, ठीक है। और फर्म अपना पे किया, टू बैंक लिखा, बाकी 12,000 फर्म ने मारुति के बदले में दे दिया, तो मारुति कैपिटल 12,000 से फर्म क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। चलिए एंट्री करिए। तो 8,000 रिलेशन में गया है, उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 12,000 मारुति के बदले में फर्म पे किया है, तो मारुति कैपिटल फर्म डेबिट कर देगा, मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक। फर्म का पैसा जा रहा है 20,000, उससे बैंक को फर्म क्रेडिट कर देगा, ठीक है, बैंक को क्रेडिट कर देगा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। डिजोल्यूशन एक्सपेंस। डिजोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 20,000। डिजोल्यूशन एक्सपेंस 20,000 हुआ है। 8,000 टू बी बॉर्न बाय द फर्म। 8,000 फर्म को पे करना था। एंड बैलेंस बाय मारुति अ पार्टनर। बैलेंस मारुति पे करना था। एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। यहां पे एक्सपेंसेस कौन पे किया, यहां पे एक्सपेंसेस मारुति पे किया। तो इसका क्या होगा, यहां पे कहोगे छठे वाले में, इसी का सॉल्यूशन बता रहे हैं, इसी का सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा बच्चे, कि यहां पे देखो पेड बाय, बियर बाय, 8,000 टू बी बॉर्न बाय फर्म। 8,000 फर्म को बियर करना था। बियर बाय में फर्म है, फर्म को 8,000 पे करना था। बैलेंस मारुति को पे करना था, मारुति को 12,000 पे करना था। दीज एक्सपेंसेस आर पेड बाय मारुति। ये पूरा एक्सपेंसेस मारुति पे किया, मारुति पूरा 20,000 पे किया। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि मारुति जो 20 पे किया, इसमें 20 में मारुति 8,000 फर्म का पे किया है और 12,000 अपना खुद का पे किया है। तो जो चीज पेड बाय में भी मारुति, बियर बाय में मारुति, पेड बाय में मारुति, तो हमें मारुति अपना 12,000 पे किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे फर्म को 8 पे करना था और वो 8 मारुति पे कर दिया है, तो फर्म मारुति का कैपिटल 8,000 से बढ़ा देगा। जो चीज जब बियर में फर्म लिखा रहेगा वो पॉइंट रियलाइजेशन में आएगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू मारुति कैपिटल अकाउंट। टू मारुति कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा, 8,000 से। मारुति कैपिटल फर्म ने 8,000 का कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए।
6 ट्रांजेक्शन है, छठे का एंट्री हमने यहां पे किया है, डन, नोट कर लिए। और बाकी 5 का एंट्री यहां पे है सिस्टमेटिकली, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन और हैं, इसका भी हमें एंट्री करना है। फिर वही कहानी, हम सॉल्यूशन करने के लिए यहां पे लिख देते हैं पेड बाय, यहां पे बियर बाय, और रियलाइजेशन का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। 7वां, सुधीर अ पार्टनर वाज एलाउ और रिम्यूनरेशन, मतलब कि उसको वर्क के बदले में, किसी के वर्क के बदले में जो पैसा मिलता है उसको रिम्यूनरेशन कहते हैं, पारिश्रमिक। सुधीर अ पार्टनर वाज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 10,000, सुधीर एक पार्टनर है जिसको रिम्यूनरेशन 10,000 दिया जाएगा टू कैरी आउट डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के डिजोल्यूशन के लिए। सुधीर एक पार्टनर है जिसको कहा गया सुधीर तुम ये सारा काम देखो, तुम्हें हम 10,000 देंगे। He was to bear all expenses, और सारे खर्चा भी उसी को बियर करना था, which amounted to 16,000, जो कि 16,000 हो गया, और वो पे फर्म किया। यहां पे समझिएगा, सुधीर एक पार्टनर है, फर्म ने कहा सुधीर तुम ये काम देखो, हम तुम्हें 10,000 रुपया फाइनली देंगे, जो भी खर्चा होगा वो तुम्ही को बियर करना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन खर्चा हुआ 16, अगर ये सुधीर पे करता तो फर्म उसको देता 10, लेकिन फर्म पे किया 16, तो फर्म ये इसमें से 6,000 सुधीर से लेगा। कैसे समझिएगा, बियर करना था सुधीर को खर्चा, और इसमें ऐसे समझिएगा ना कि जितने में फर्म से बात हुआ सुधीर का, फर्म के लिए उतना ही एक्सपेंस है रियलाइजेशन के डेबिट में। 10,000 में बात हुआ था, फर्म के लिए 10,000 एक्सपेंस है, चाहे कोई भी पे किया, चाहे सुधीर पे करता चाहे फर्म पे करता, फर्म के लिए एक्सपेंस 10,000 ही है, लेकिन फर्म पे किया 16,000। तो 16 जब फर्म पे किया तो 16 पे किया, फर्म का तो पैसा 16,000 गया, क्योंकि फर्म पे किया है टू बैंक अकाउंट 16,000। ठीक है, यहां पेड बाय में क्या आ गया, फर्म आ गया कि फर्म ने 16,000 पे किया। अब उसमें से 10,000 फर्म ने बात किया था सुधीर से कि सुधीर तुम ये सब काम देखो, तुम्हें हम 10,000 देंगे। तो फर्म मतलब कि यहां पे बियर में फर्म को पे करना था सुधीर के लिए 10,000, इससे ज्यादा एक्सपेंस फर्म बियर नहीं कर सकता था। अगर पेड बाय में सुधीर होता तो फर्म सुधीर का कैपिटल बढ़ा देता, लेकिन फर्म पे कर दिया। ओके, फर्म पे कर दिया तो जितना है फर्म का एक्सपेंस हो गया, फर्म का यहां पे पैसा चला गया, लेकिन फर्म तो पे 16 किया था। अब यहां पे सुधीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि फर्म कहा सुधीर को, सुधीर तुम ये सब काम देखो, मैं तुम्हें 10 दूंगा। तो फर्म 10,000 पे करने को लायबल था, तो उतना फर्म के लिए रिलेशन में आता। अगर सुधीर पे करता सुधीर लिखा जाता यहाँ पे, फर्म पे किया टू बैंक, लेकिन 6,000 जो फर्म एक्स्ट्रा खर्च किया वो तो सुधीर से लेगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो सुधीर बियर करता एक्सपेंस 10 से ज्यादा जो भी होता। तो फर्म के लिए रिलेशन में गया 10,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, 6,000 जो एक्स्ट्रा है उसके लिए सुधीर का कैपिटल डेबिट कर देंगे, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, रवि अ पार्टनर अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 15,000। रवि एक पार्टनर है जिसको कहा गया रवि तुमको हम 15,000 देंगे फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन, और सारे खर्चे रिलेशन के आप ही को उठाने हैं, हम आपको 15,000 देंगे, जो कि 5,000 जिसमें से फर्म पे किया, 5,000 फर्म पे किया। आप समझिएगा, फर्म कहा रवि को
फर्म कहा रवि को कि फर्म कहा रवि से कि तुम्हें रियलाइजेशन के लिए हम 15,000 देंगे, सारे खर्चे तुम्ही को बियर करना। मतलब फर्म रवि को देता 15,000, तो जितना फर्म रवि को देता उतना फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब जिसमें से फर्म पे किया है 5,000, बाकी कौन पे किया है? रवि पे किया है 10,000, तो 15 तक का खर्चा इसमें आएगा। जिस 15 में से फर्म पे कर दिया है 5,000, तो टू बैंक में आ जाएगा 5,000। इसका मतलब बाकी रवि पे किया होगा, तो फर्म अब रवि को कितना देगा? फर्म अब रवि को देगा केवल 10,000 रुपया, जो रवि बियर किया है फर्म के बिहाफ में। तो उसका एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 जितने में फर्म ने बात किया था, टू बैंक जिसमें से फर्म ने पे कर दिया है 5,000, ये फर्म का पैसा गया। अब अगर फर्म नहीं पे किया होता तो रवि को बस 15 दे देता, लेकिन फर्म उस 15 में से 5 दे दिया और खर्चा तो रवि को भी करना था ना, तो अब रवि को तो 10,000 देगा फर्म ना। तो टू रवि कैपिटल अकाउंट, उतने से क्या कर देगा? फर्म कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनिल अ पार्टनर इज पेड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 20,000। अनिल एक पार्टनर जिसको रिम्यूनरेशन 20,000 दिया जाएगा फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रिलेशन एक्सपेंसेस 7,500 वर पेड बाय फर्म। अब यहां पे एक सेंटेंस देखना है कि पिछले वाले 2 क्वेश्चन में ये लिखा था कि पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया जाएगा और पार्टनर ही खर्चा भी बियर करेगा उससे रिलेटेड होने वाले। तो हमें जितने में बात हुआ उतना सही मतलब था, बट करेंट क्वेश्चन में ये कहा गया हम उसको रिम्यूनरेशन इतना देंगे, मतलब हम उसको उसके सर्विस के बदले में, वो जो ये काम देख रहा है इसके बदले में इतना देंगे। ये नहीं कहा गया कि खर्चा भी तुम्ही को बियर करना है। इट मीन्स हम उसके सर्विस के बदले में देंगे ही, और साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है तो उसके लिए फर्म लायबल है। उसके लिए कौन लायबल है? फर्म। तो देखिए अनिल एक पार्टनर जिसको कहा गया 20,000 रुपया डिसोल्यूशन वर्क के लिए देंगे और रिलेशन एक्सपेंसेस 7,500 फर्म पे किया। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि अनिल को ही बियर करना था। अगर अनिल को ही बियर करना था ये बात बोल देता तो फर्म जो 7.5 दिया ना, 20 में से उतना घटा के तब रिमेनिंग अनिल को देता। अब ये बात नहीं बोला गया तो फर्म 20 का 20 सॉलिड अनिल को देगा ही देगा, प्लस 7.5 जो एक्स्ट्रा हुआ है वो फर्म ही बियर करेगा। मतलब ऐसे कि ओके, कैसे सर? देखिए फर्म अनिल से बात किया 20,000 में, ये तो फर्म अनिल को देता ही, ये तो सॉलिड यहां पे आएगा 20। अब इसमें से इसमें ये नहीं बोला गया था कि अनिल को ही बियर करना था, मतलब ये किसको बियर करना था? फर्म 20,000 पे करता, लेकिन फर्म 7,500 एक्स्ट्रा पे किया। जब ये नहीं बोला गया था कि अनिल को ही बियर करना था, मतलब वो 7,500 के लिए फर्म लायबल है। ठीक ना? कौन लायबल है? फर्म लायबल है। तो फर्म ये 20,000 अनिल को देगा जो जितने में बात हुई उसके सर्विस के लिए, और 7,500 फर्म एक्स्ट्रा पे किया, तो इसके लिए फर्म टू बैंक लिखेगा। अगर यहां पे लिख दिया होता बुक में जो क्वेश्चन है कि अनिल को रिम्यूनरेशन देंगे 20,000 और उसी को खर्चा भी बियर करना, जैसे बाकी सब में लिखा था इन दोनों क्वेश्चन में, तब ये 7,500 उसके गिवन रिम्यूनरेशन में से माइनस करके देते। बट नहीं बोला तो उसको 20 का 20 देंगे प्लस 7,500 अलग से देंगे, फर्म बियर करेगा। 7,500 अलग से फर्म बियर करेगा, तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री ये हो जाएगा कि फर्म का 20 सुधीर को देने वाला, 7,500 एक्स्ट्रा, 20,700 रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनिल, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, और टू बैंक फर्म का पैसा गया है इसलिए टू बैंक। यहाँ पे 27,500, यहाँ पे अनिल को देंगे 20 उसके सर्विस के बदले में, और 7,500 फर्म पे करेगा क्योंकि वो खर्चा के लिए सुधीर लायबल नहीं था एक्स्ट्रा के लिए। नेक्स्ट क्या है? मतलब अनिल लायबल नहीं था। नेक्स्ट है सुनील अ पार्टनर इज पेड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 25,000। सुनील एक पार्टनर है जो रिम्यूनरेशन 25,000 पे किया फॉर डिसोल्यूशन वर्क।
जिसको सुनील एक पार्टनर है जिसको रेमुनरेशन 25,000 पे किया जाएगा डिजोल्यूशन वर्क के लिए, रिलेशन एक्सपेंसेस 9,000 पेड बाय हिम, और उसने 9,000 पे कर दिया। देखो इस वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ पे 7,500 फर्म पे किया और यहाँ पे पार्टनर पे कर दिया। अब दोनों ही क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है कि पार्टनर को खर्चा बियर करना था कि नहीं करना था, तो नहीं लिखा है। इट मींस उसको उसके सर्विस के बदले में उतना मिलता, और अगर वो अपने पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा पे किया है तो उसको अलग से वो पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सुनील 25,000 रिम्यूनरेशन सुनील को दिया जाएगा, प्लस 9,000 जो वो अपने पॉकेट से पे किया, फर्म वो पैसा एक्स्ट्रा देगा। तो चलिए उसका एंट्री करेंगे, उसका एंट्री करिए। उसका एंट्री क्या हो जाएगा, इट मींस फर्म के लिए खर्चा होगा कुल कितना, 34,000 टू सुनील कैपिटल, 34,000। कैसे, 25 जितने में बात हुई थी और 9 जो वो अपने पॉकेट से पे कर दिया कोई पार्टनर, तो फर्म ये 25,000 प्लस 9,000 दोनों ऐड करके दे देगा ना अब उस पार्टनर को 34,000। तो जर्नल एंट्री इसका हो जाएगा सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्शन सुनील कैपिटल नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे 34,000, यहां भी 34,000। लास्ट क्या है देखते हैं, लास्ट है विजय अ पार्टनर पेड रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000। विजय एक पार्टनर है जो 10,000 रिलेशन एक्सपेंसेस पे किया, एंड दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम, ये खर्चा उसी को बियर करना था। तो ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन सबको बहुत जल्दी समझ में आएगा, देखिएगा। देखो बच्चे, विजय एक पार्टनर है जो 10,000 रिलेशन एक्सपेंस पे किया, ये खर्चा विजय को ही बियर करना था। तो सुनिए, जब हमने कहा जब बियर में पार्टनर लिखा रहेगा तो रिलेशन में नहीं आएगा, जब बियर में पार्टनर लिखा रहेगा तो रिलेशन में नहीं आएगा, मतलब फर्म का खर्चा नहीं है। और जब दोनों में पार्टनर ही लिखा जाएगा तो एंट्री ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर को ही पे करना था, और यदि वो पे फर्म कर दिया तब तो एंट्री होता कि फर्म से कैपिटल घटा देता। लेकिन जब पार्टनर को पे करना था और पार्टनर पे किया तो हमें उससे क्या मतलब, एंट्री नहीं होगा, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस था। तो यहाँ पे विजय को 10,000 पे करना था और विजय ने 10,000 पे किया, इसका एंट्री फर्म के बुक्स में नहीं होगा। तो सवाल है सर क्या करेंगे, खाली रहने देंगे? नहीं, यहाँ पे लिखिएगा नो एंट्री। अगर नो एंट्री लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा इस ट्रांजैक्शन का। खाली छोड़ दोगे तो आपको सोचा जाएगा कि आपको नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने आंसर शीट में कई क्वेश्चन खाली छोड़ा है, तो समझा जाएगा ये भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से खाली छोड़ा है। नो एंट्री पे 1 नंबर, खाली छोड़ने पे 9 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको समझा दिया रिलेशन एक्सपेंस से रिलेटेड। एक बार सिस्टमेटिकली आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए सही बच्चे। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, जिसमें 6ठे पॉइंट का सॉल्यूशन यहाँ पे है। ठीक है, डन, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के 5 पॉइंट का सॉल्यूशन यहाँ पे है, डन, ओके। क्वेश्चन के रिमेनिंग हाफ का सॉल्यूशन क्वेश्चन यहाँ पे है, रिमेनिंग हाफ, डन, ओके। रिमेनिंग आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन, ओके। अब बच्चे, अगर कोई भी स्टूडेंट्स गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर से ऑफलाइन पढ़े, आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से समझ में आता है और आप ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हो, तो बच्चे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में है, लंका पे। आप लंका पे आएंगे, रविदास गेट के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर है। जिन बच्चे को ज्वाइन करना है आप ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप या तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए, आपको स्क्रीन पे हमारा एड्रेस दिख रहा है,
है। आपको नहीं समझ में आए तो गूगल मैप से गुडविल एडुकेयर लिखिए, मैप पे आ जाएगा गुडविल एडुकेयर। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस लंका पे रविदास गेट के पास लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। आप जुड़ने के लिए कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। हमारे यहाँ किस किस कोर्स का क्लासेस होता है? 11th एंड 12th कॉमर्स का होता है, CUET में BHU DU AU के लिए BCom और MCom एंट्रेंस का होता है, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस होता है। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है इन गिवन कोर्सेस में, आप ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चे हमारे यहाँ अभी 11th एंड 12th का न्यू बैचेज अवेलेबल हुआ स्टार्ट है। जिन बच्चे को न्यू बैच में एडमिशन लेना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए या हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर लीजिए। साथ ही हमारे यहाँ CUET का न्यू बैच अवेलेबल है। जिन बच्चे को CUET में ज्वाइन करना है न्यू बैच अवेलेबल है। आप CUET में ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें मेनली हम लोग BHU DU AU टारगेट करते हैं और DU में SRCC का टारगेट करते हैं कि बच्चे का SRCC निकल जाए, जिसके लिए हम 100% के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, 100% के लिए मेहनत करते हैं और आपको सिलेक्शन भी दिलवाते हैं। अगर आपका BHU DU और AU सपना है तो आप जरूर हमसे जुड़िए और CUET का प्रिपरेशन जरूर करिए। ठीक है, इसके साथ ही ऐसे कोई बच्चे जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बच्चे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आज के वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम कब से है और कितने चैप्टर्स हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं। इसके साथ ही अपने 4-5 फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।